भारतीय वसंत गीत ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है हमारे सामने प्रश्न नंबर 1। ये क्लास 9 की शेमुशी बुक जो है उसके प्रथमो भागा का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति है, उसके प्रश्नोत्तर हैं। आप इन्हें देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब प्रश्नोत्तर जो हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये है प्रश्न नंबर 1। क्या है प्रश्न नंबर 1? एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कवि काम संबोधयति। जो कवि हैं वो किनको संबोधित कर रहे हैं? ये पहला प्रश्न है। कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? तो कवि वाणीम संबोधयति, माँ सरस्वती जी को संबोधित कर रहे हैं ना, ऐसा ही था ना। अब दूसरा प्रश्न है वो ये है कवि ही वाणी का वादयितुम प्रार्थयति। कवि जो हैं वो वाणी को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो कवि वाणी वीणा वादयितुम प्रार्थयति, वाणी को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब उत्तर जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। उत्तर आपको अलग से भी दिखाऊंगा मैं, ये अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तीसरा है ग कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। कैसी जो वीणा है उसको बजाने के लिए कवि जो है वो प्रार्थना करते हैं। ये यहाँ पूछा जा रहा है कि कैसी वीणा है जिनको बजाने के लिए कवि जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो कैसी वीणा है, यहाँ देखिए उत्तर है नवीनाम। कैसी वीणा है वह? नवीनाम, नवीनाम वीणाम है। तो नवीन जो वीणा है उसको बजाने के लिए कवि प्रार्थना करते हैं, नवीनाम। तो इसके बाद गीति कथम गातुम कथयति। गीति जो है वो कैसे गाने के लिए कहते हैं? तो मृदुम, जो मृदुम गीतिम है, मतलब मिठास से भरी हुई गीत है जो, वो कहानी गाने के लिए जो कवि हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है सरसाहा रसालाहा कदा लसंती। जो सरस रसाल हैं वो कब झुकते हैं, कब झुक जाते हैं? तो वसंते, वसंत ऋतु में झुक जाते हैं। कब झुक जाते हैं? वसंत ऋतु में। तो ये पहले प्रश्न के उत्तर थे, उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। ये हैं उत्तर, तो इनको अच्छे से देख लीजिए आप, ये आपके लिए सही उत्तर हैं। ये हैं वाणीम वीणाम नवीनाम मृदुम और वसंते। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, अगर चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और उसके बाद वाला जो प्रश्न है उसे देखेंगे। ये है हमारे पास प्रश्न संख्या 2, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो, ऐसा ये मुख्य प्रश्न है। तो क्या है? क में लिखा है कवि ही वाणी किम कथयति। कवि वाणी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कवि वाणी को? तो आप यहाँ इनके उत्तर देख लीजिए। कवि क्या कहते हैं वाणी को? कवि ही वाणी वीणाम निनादयितुम कथयति। कवि वाणी को वीणा बजाने के लिए कहते हैं। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? तो वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती एवं ललित कोकिला क्रियाकलापम शोभन्ते। ठीक है, वसंत ऋतु में मधुर मंजरी और पिंजरी की जो पंक्तियां रूपी जो मालाएं हैं वह बहुत सरस और रसाल प्रतीत होती हैं। और ललित कोकिला काकली नाम, ललित कोयलें और कोयलों का जो मधुर स्वर है। ठीक है, कलापः शोभन्ते, काकली नाम कलापः शोभन्ते, वह कलाप जो है वो सुशोभित होता है। तो अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रश्न जो गा है हमारा उसका उत्तर देखेंगे अभी हम।
तो चलिए अब देखते हैं गा के उत्तर। ये आ गया हमारे पास ग सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, है ना। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, ये जो है प्रश्न है। सलिलम तव वीणाम, सलिलम मतलब जो नदी है आपकी वीणा को कानों से सुन करके कैसे उछलती है, तो यहाँ उत्तर लिखा हुआ है सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलित। ठीक है, इस तरह से वह उछलती है आपकी वीणा को सुन करके। ये इस प्रश्न का उत्तर है गा का। यहाँ गा प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। आप इस उत्तर को अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद है घ से घर। कवि भगवती भारती कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिमवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती भारती को किसके तीर पर, किसके किनारे पर मधुमाधवीनां नतां पंक्तिमवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। ठीक है, मधु जो माधवी नाम, जैसा हमने पढ़ा था, अलग अलग भंवरों की जो पंक्तियां हैं उनको देख करके वीणा बजाने के लिए कहते हैं। तो उत्तर है यहाँ पर कभी ही भगवती भारती कलिंदात्मजायाः यमुनायाः सवानीर तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। ये घा का उत्तर है। आप इस उत्तर को भी अच्छे से देख लें। आपने इस उत्तर को अपनी कॉपी पे लिखना भी है, लिखने का भी अभ्यास करना है। ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हम लिखने का अभ्यास ही भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में, और आगे वाला प्रश्न को देखते हैं वो क्या है। प्रश्न संख्या 3 कहेंगे हम इसे। ये है प्रश्न संख्या 3। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। यहाँ है कि का स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषां पर्याय पदानि वत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। का स्तंभा खा स्तंभा, ये का स्तंभ है और ये खा स्तंभ है। ये वाला का और ये वाला खा। का ख ग घ ङ और 1 2 3 4 5 इस तरह से आपके बुक में बने होंगे। आपने इसको समझना है। देखो सरस्वती है ना, सरस्वती के साथ सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो सकता है, ये आपने इनमें से लिखना है। आम्रम, आम का पर्यायवाची क्या हो सकता है, ये हमने पढ़ा भी था। आम का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची पवनः, पवन का पर्यायवाची इन सब में से क्या है। ठीक है, और तटे, तटे का पर्यायवाची क्या है, और भ्रमरा नाम इसका पर्यायवाची क्या है। तो चलिए हम मिलाते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, सरस्वती नदी है तो नदी समीरा भी, समीरा होगा क्या, समीरा तो नहीं होगा, समीरा नहीं होगा ना, समीर तो वायु होती है। चलो पहले यहाँ दे, तट को तो तीरे कह सकते हैं हम, जो तट है उसको, तट है मतलब किनारे पर। आम्र, आम्र को रसाल कहते हैं। खा, खा के साथ आ गया ये 5 वाला। और उसके बाद भ्रमरा नाम को कहते हैं अली नाम। दो भ्रमरा नाम को कहेंगे अली नाम, और सरस्वती को क्या कहेंगे, वाणी। क्या कहेंगे, वाणी। अब तो आप मिला ही लेंगे, पवना को कहेंगे समीर। तो ये हमने मिलाया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बाद में देखते हैं इनके उत्तर। तो ये आगे बच्चों इसके उत्तर, आप इन उत्तरों को देख लो अच्छे से। सरस्वती को वाणी कहते हैं, आम्रम हो गई रसालहा, पवना हो गई समीरहा, और तटे हो गया तीरे, और भ्रमरा नाम हो गया अली नाम। ठीक है, इनको अच्छे से देखिए आप और इनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। ठीक, बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको अच्छे से याद भी करें, पेपरों के लिए तैयारी भी करें। तो बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आगे वाला प्रश्न। और चलिए देखिए, ये रहा हमारे पास प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहे हैं कि अधोलिखितान पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत।
नीचे लिखे पदों को प्रयोग करके संस्कृत भाषा से वाक्य रचना करो। तो निनादय, इसके ऊपर वाक्य बनाओ। निनादय मतलब होता है बजाना, मंद मतलब धीरे धीरे, मारुता मतलब होगी हवा, और सलिलम क्या हो गया जल, और सुमना क्या हो गया फूल। इनके ऊपर वाक्य रचना आपने करनी है। वाक्य बनाने मतलब आपने सेंटेंस बनाने, और वो बनाने हैं किस में, सेंटेंस किस में बनाने हैं आपने, सेंटेंस बनाने हैं आपने संस्कृत में। तो चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं यहाँ पर जो हमने सेंटेंस बनाए हैं, आप इनकी सहायता ले सकते हो। ये शुद्ध सेंटेंस हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हो अगर चाहो तो, और कोशिश कीजिए आप खुद बनाइए। जैसे निनादय, हे वाणी त्वं स्ववीणां निनादय, ठीक है, हे वाणी आप अपनी वीणा को बजाओ। मंद मंदम तत्र मंद मंदम पवनः बहति, वहाँ धीरे धीरे हवा चल रही है। मारुतः, मारुतः पर्वतेषु अहर्निशं मारुतः प्रवहति, मारुतः भी हवा को कहते हैं, पर्वतों पर सुबह शाम हवा चलती रहती है। सलिलम, सलिलम हो गया जल, जलस्य पर्यायः सलिलम अपि भवति, जल का पर्यायवाची सलिलम भी होता है। और गंगा में आ गया सुमना, सुमनः धराया श्रृंगारः भवति, सुमन जो है वो धरती का श्रृंगार होते हैं, यानी कि फूल, फूल धरती का श्रृंगार होते हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न के उत्तर थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। थोड़ा सा आपको यहाँ ब्लर होता दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न संख्या 5 में चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको भी, मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। प्रथम श्लोक का आशय लिखो, प्रथम श्लोक का हिंदी या इंग्लिश में मीनिंग लिखो। तो देखो हिंदी में तो ये लिखा हुआ है, इस समय वसंत ऋतु में मीठी बोरों से सरस अथवा शोभित हुई आम के वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, और उन पर मीठी आवाज़ से युक्त कोयलों के समूह शोभा पा रहे हैं। ये था अपने पहले श्लोक का अर्थ। तो इंग्लिश में इसको इस तरह से बोलेंगे, इन द स्प्रिंग सीजन द lines of a mango tree decorated with a cluster of sweet words are visible. अब यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा, द फ्लाइट ऑफ स्वीट सिंगिंग कुकूज सिटिंग अमॉन्ग देम। तो आप यहाँ इंग्लिश आप इसकी खुद बना सकते हैं, तो बना लीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, सॉरी चाहूँगा इसके लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, ये है हमारे सामने प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है 6 क्वेश्चन में है कि अधोलिखिता पदानाम विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे पदों का विलोम पद जो है वो आप लिखिए, ठीक है, इसका आपने विलोम लिखना है। तो कठोराम, कठोराम होता है मतलब सख्त, कटु होता है कड़वा, शीघ्र होता है जल्दी, और प्राचीन होता है पुराना, और नवरसा होते हैं नौरस, ठीक है, या नवीन रस भी कह सकते हैं हम इसको। तो देख लीजिए ये इसके उत्तर हैं, ये आगे हमारे सामने इसके उत्तर। कठोराम का विलोम हो गया मृदुम, कोमल जिसको कहते हैं। कटु कड़वा होता है, कड़वे का हो गया मधुर। शीघ्रम होता है जल्दी, और मंद मंदम हो गया धीरे धीरे। प्राचीनाम हो गया पुराना, और नवीनम हो गया नया, और नीरसा हो गया बिना रस का, और सरस हो गया जिसमें रस होता है। तो ये प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिया, आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे वाले प्रश्न की ओर। ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसको आपको करना है। क्या है प्रोजेक्ट वर्क में कि इस पाठ में, पाठेस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति, पाठ में कह रहे हैं कि वीणा की चर्चा है। अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां चित्रं रचयित्वा संकल्य व तेषां नामानि लिखत। अन्य भी किन्हीं 5 वाद्य यंत्र जो हैं उनके आप संस्कृत में नाम लिखो, इस तरह से ये प्रश्न है। तो देख लीजिए ये 5 हमने यहाँ पर आपको बना के दिए। तो ये सबसे पहले जो ढोल है, बड़ा सा ढोल,
इसको कहते हैं डक्का। क्या कहते हैं इसको? डक्का। फिर उसके बाद वंशी आ गई है ना, वंशी, इसको फ्लूट कहते हैं इंग्लिश में। जल तरंगम, जल तरंगम आ गई, कटोरियों में जल डाल के तो उनको बजाने की जो वाद्य यंत्र उसको कहते हैं जल तरंगम। फिर ये आ गई छोटी सी ढोलकी, इसको कहते हैं मृदंगः। क्या कहते हैं इसको? मृदंगः। और अंत में हमारे सामने है मंजीरम, इसको कहते हैं मंजीरम। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपने वीडियो अंत तक ज़रूर देखी होगी। कैसी लगी वीडियो लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे मार्क्स जो हैं आप इस बार लें।